हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम भारतीय संविधान के भाग 2 का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। आप सेकंड पार्ट पहले पार्ट में सारे अनुच्छेद पढ़े हैं। सेकंड पार्ट में कुछ फैक्ट बचे हुए हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे और आगे इसी क्रम में आगे पढ़ते जाएंगे। एनआरआई के बारे में जानेंगे दोस्तों। एनआरआई क्या है? एनआरआई का मतलब है नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वैसे भारतीय जो 6 माह से अधिक विदेश में किसी पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए चले गए हैं और 6 माह से वहाँ रह रहे हैं, उन्हें नॉन रेजिडेंस इंडियन एनआरआई बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। ऐसे ही एक टर्म्स होती है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। 2005 में एक लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। ये जैसे बड़े उद्योगपति होते हैं, विदेश में बसे भारतीयों के लिए है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं और विदेश में बस गए हैं, उनके लिए है। उन्हें बिना वीज़ा के भारत में आ जा सकते हैं। ओसीआई, वैसे उद्योगपति जो विदेश में बस गए हैं, उन्हें भारत में बिना वीज़ा के आने की अनुमति है। और एनआरआई क्या है? नॉन रेजिडेंस इंडियंस, जो 6 माह से अधिक से विदेश में पढ़ाई के लिए या नौकरी कर रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उन्हें एनआरआई बोलते हैं। एनआरआई विदेश में जाने के लिए या विदेश से आने के लिए किस किस चीज़ की आईडीज़ की ज़रूरत होती है? जैसे पासपोर्ट है। पासपोर्ट हम अपने देश से अनुमति लेते हैं किसी दूसरे देश में जाने के लिए। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाने के लिए स्वयं के देश से अनुमति लेते हैं। उस अनुमति को, उस आईडी को हम पासपोर्ट बोलते हैं दोस्तों। वैसे ही एक आईडी होती है वीज़ा। वीज़ा क्या होता है? किसी दूसरे देश में जाने के लिए उस देश की अनुमति, जिस देश में हम जाने वाले हैं उस देश से हम अनुमति लेते हैं, यानी उस देश से वीज़ा बनवाते हैं। एग्जाम्पल पे समझते हैं दोस्तों। जैसे ये आपका घर है और ये आपके दोस्त का। आप अपने घर से जाते हैं और अपनी मम्मी से परमिशन लेते हैं घर से जाने की, कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है, अपनी मम्मी से आप पासपोर्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? पासपोर्ट लेते हैं और अपने दोस्त के घर जाने के बाद उस दोस्त की मम्मी से उसके घर में जाने की अनुमति लेते हैं। इसका मतलब आपके दोस्त की जो मम्मी है वो आपको वीज़ा देती है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है CAA। इसका मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। 2019 में आया था ये CAA। CAA क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या है ये? धार्मिक प्रताड़ित अल्पसंख्यक, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, बौद्ध धर्म के हों, सिख, जैन, पारसी, ईसाई। दोस्तों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वैसे लोग या अल्पसंख्यक, पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो कम मात्रा में है, अल्पसंख्यक हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वैसे ही बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में, तो वहाँ के जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोग हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। CAA 2019 मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अधिनियम में संशोधन करके लाया गया था और ये 20 दिसंबर 2019 को लागू हुआ था। इसमें क्या है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए
पहले 11 वर्ष तक भारत में निवास रहा हो, अब वो हटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। भारत में 5 वर्ष तक आप रहते हैं तो आपको नागरिकता दे दी गई, और 2014 से पहले आया हो। ठीक है। नेक्स्ट हम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन्स। इसका मतलब है ये एक पंजीकरण है, ये एक पंजीकरण है जिसमें उन भारतीय नागरिकों का नाम है जो आसाम के वास्तविक नागरिक हैं, आसाम के वास्तविक नागरिक हैं। एनआरसी एक रजिस्टर्ड है, एक पंजीकरण है जिसमें असम के वास्तविक नागरिकों का पंजीकरण है, उनकी लिस्ट है या उनका नाम है। पाकिस्तान, इसका रीज़न क्या है? पाकिस्तान और बांग्लादेश में युद्ध की स्थिति थी 1971 के दौरान, और उस समय शरणार्थी भारत आए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के 2013 के आदेश पर 2015 से एनआरसी का रजिस्टर्ड बनाना शुरू हुआ, और 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए लोगों को एनआरसी में रजिस्टर्ड होने के लिए कुल 30 डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए। उन 30 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स होना उनके पास आवश्यक था, मैंडेटरी था। ठीक है दोस्तों, अब इसकी प्रक्रिया क्या थी कि 30 में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होता है तो 4 माह का आपको समय दिया जाएगा, और स्वयं को साबित करना होगा कि हम भारत के नागरिक तो हैं ही, मुख्यतः असम के नागरिक हैं और वास्तविक नागरिक हैं। 4 माह में साबित ना होने पर, अगर आप 4 माह तक साबित नहीं कर पाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला अदालत जाना होगा, और जिला अदालत से मामला खारिज अगर हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही रहता है। अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी अगर साबित नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट से अगर साबित नहीं हुआ तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और व्यक्ति को डिटेक्शन सेंटर भेज दिया जाएगा। उसकी नागरिकता साबित करते ही उसे डिटेक्शन सेंटर भेज दिया जाएगा। आगे देखते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है एनपीआर। एनपीआर क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्स। इसमें क्या है, यह देश के केवल नागरिकों का नहीं है, जो देश के नागरिक हैं उनका नहीं है, बल्कि सभी निवासियों का है। इसका मतलब ये है, जो भारतीय हैं, इंडियंस प्लस विदेशी, दोनों के लिए है। जो भारतीय हैं और विदेशी हैं, उन दोनों का इसमें रजिस्टर्ड है। नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के अनुसार है। कौन व्यक्ति कहाँ रहता है और परिवार कितना है, इसकी गणना के लिए
एनपीआर के डेटा के आधार पर ही बाद में जनगणना का सही आंकड़ा मिलता है। कहने का मतलब ये है, एनपीआर से देश में जनगणना का सही आंकड़ा मिलता है कि नागरिक कितने हैं, निवासी कितने हैं। निवासी मतलब जो भारत के नागरिक हैं प्लस विदेशी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब जो टर्म्स हमने पढ़ी हैं उन्हें थोड़ा सा कंसाइज करके शॉर्ट में देखते हैं। CAA संशोधन कानून क्या है? ये है धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना। 3 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। इसमें क्या था, 31 दिसंबर 2014 से पहले आए लोग। एनआरसी क्या है? एनआरसी नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप वास्तविक नागरिकों की पहचान करना और अवैध प्रवासियों को बाहर करना, विशेष रूप से असम के नागरिकों के लिए निर्मित है। इसका क्या है, 24 मार्च 1971 कट ऑफ डेट। एनपीआर देश में रह रहे सभी सामान्य निवासियों, नागरिक प्लस विदेशी दोनों का डेटाबेस तैयार करना है। संपूर्ण भारत स्थायी से राष्ट्रीय स्तर की तरफ सटीक जनगणना के लिए आधार है। ठीक है दोस्तों, इसमें भारतीय नागरिकों का एक स्थिर अवधारणा नहीं है। ये विभाजन के ऐतिहासिक परिस्थितियों से लेकर वर्तमान भू राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ निरंतर विकसित हुई है। इस पूरी प्रक्रिया में नियम बनाने और संशोधित करने की सर्वोच्च और अंतिम शक्ति संसद, गृह मंत्रालय के पास सुरक्षित है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।